नमस्कार जी, काकी जी के चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और गणेश चतुर्थी की आप सभी को बधाई हो। आज मैं आपको ऋषि पंचमी के व्रत के बारे में बताती हूँ कि ये व्रत क्यों किया जाता है, कब किया जाता है, कैसे किया जाता है। ये सभी माता बहनें पूरा वीडियो देखेंगी, जब भी समझ में आएगा। वीडियो पूरा देखना। तो मैं बता रही हूँ कि ऋषि पंचमी कब आती है। तो ये भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की पंचमी को आती है, गणेश चौथ के दूसरे दिन। और क्यों किया जाता है, इसका भी विधान है कि जैसे अपन टाइम हुई महीने से हुई हुई औरतें हैं जो हाथ लगा देती हैं, बर्तनों को छू देती हैं, किचन में काम कर लेती हैं, अपने आदमी से स्पर्श करती हैं, तो ये सभी का दोष लगता है, बहुत ज़्यादा दोष है इसका। तो इस दोष निवारण के लिए ये ऋषि पंचमी का व्रत किया जाता है। अब किया कैसे जाता है, तो ये विधान बता रही हूँ। ये ऋषि पंचमी के दिन सुबह जल्दी उठो, जल्दी उठ के और फ्रेश होके या तो कोई कुआं, तालाब, बावड़ी वहाँ जाओ, वहाँ नहीं जाओ तो अपने घर के जल से पहले तो 108 दातन करो। दातन काहे का, ऐसे तो अपन को देसी भाषा में तो बोलते हैं, मारवाड़ी में ऊंगा का दातन, संस्कृत में बोलते हैं अपार्जन, वैसे उसको ऊंदी लट कई तरह से बोला जाता है। ऊंदा कांटा आता है, वैसे ऊंगा का दातन भी बोलते हैं संस्कृत में। तो ये इनसे उसे 108 दातन बना लो और 108 दातन करो, 108 कुल्डा करो। उसके करने के बाद में गाय का गूंत, गोबर, तुलसा की मिट्टी, हड़ की मिट्टी, पीपल की मिट्टी, ये सब लेके मिला के मिश्रण करके शरीर पे लेपन करो। ये करके 108 ही ऊंगा के पत्ते सिर पे रखो और तिल और जौ ये सब रख कर 1 से 8 लोटों से नहाओ। तो उस दिन साबुन नहीं लगाना चाहिए, सिर में भी सिर को धोना हो पहले दिन ही धो लो, दूसरे दिन साबुन नहीं लगाना चाहिए। बिगर साबुनी, बिगर शैम्पू ही साबुन धोते हैं। तो ऐसे स्नान करके आओ और स्नान करने के बाद में कथा सुनते हैं। तो इसकी कथा का भी विधान है कि या तो मंदिर में जाके सुन लो या अपने घर पे सुनो। तो पाटे पे एक सफ़ेद कपड़ा बस बिछा लो और डाब आती है, डाब के तार के 8 ऋषि बना लो। एक अनिरुद्धनी, जैसे एक तो जोड़ा हो गया और 7 ऋषि हो गए। ये बना के उनको पहले तो पंचामृत से स्नान कराओ। स्नान कैसे कराते हैं, जैसे दूध, दही, घी, शहद, बूरा, ये पांचों चीज़ मिला के और उनको गंगा जल के छींटे दे के पंचामृत से स्नान कराओ। फिर गंगा जल से स्नान कराओ। उसके बाद में कपड़े पहनाओ, तो उनको सफ़ेद वस्त्र बिछा दो, लाल वस्त्र ऊपर पहना दो, मोड़ी लगा दो, रोड़ी, चंदन, चावल ये चढ़ा दो। ये चढ़ाने के बाद में दीपक जला लो और जैसे नारियल की चिटक करके पीस नारियल के, तो नारियल की चिटक, मुनक्का, किशमिश, काजू, बादाम, इनसे उनका भोग लगाओ और एक एक केला चढ़ाओ, एक एक जंदे जोड़ा और सब 8 पे ही दक्षिणा, सब पे दक्षिणा चढ़ाओ जितनी भी हो सके आपके पास में। 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये, तो सब पे दक्षिणा, सब पे जंदे उजोड़ा और एक एक फल, एक एक सुपारी, एक एक लौंग, एक एक इलायची, ऐसे उनकी सप्तऋषियों की पूजा करें। फिर घी का दीपक जलाएं और कथा सुने। कथा सुनने के बाद में प्रसाद चढ़ना मत आप लेवें, केले का प्रसाद लेवें। फिर उसके बाद में फलियार करें उस दिन। और कुछ सागार वागार नहीं होता है। कहते हैं कि भाई हड़ के जुती हुई, जैसे हड़ से जो चीज़ बोई जाती है वो नहीं खाते हैं। तो इसके अंदर तो केवल फल, फ्रूट, दूध, लस्सी यही लेते हैं। मावा वावा कुछ भी ले लो चाहिए, जैसे केले, सेब, बर्फ़ी, लस्सी, दूध ये ले लो और एक टाइम ही भोजन करें। दूसरे दिन एक ऋषि को जिमा के और उसको चाड़ मूंग बना के जिमा दो और दक्षिणा दे दो। ऐसे ये ऋषि पंचमी का व्रत किया जाता है। वैसे तो सभी माता बहनों को करना चाहिए, जिसका टाइम जाने वाला हो या तो वो करें या जिसी का टाइम चला गया हो वो करना ले। अब इसका विधान ये भी है कि 8 बरस तक करें। अगर 8 बरस तक किसी से नहीं हो तो 1 साल करके दूसरी साल में उद्यापन कर दो। दूसरी साल में भी किसी से नहीं होता है तो 1 ही साल के अंदर उसी दिन करो और उसी दिन उद्यापन कर दो। तो उद्यापन की विधि मैं आपको अगले पार्ट में बताऊंगी। ये पूरा वीडियो देखना, समझना। ये अपने लिए बहुत ही अच्छी बात है, अच्छी काम की चीज़ है। जो अपन को दोष लगता है, इससे बोलते हैं कि कीड़ों की कुंड में इसी से जाते हैं। कीड़ों की कुंड में कोई तो यहीं पे भोग लेता है, कोई आगे जाके भोगता है।
अपन ये हाथ लगाते हैं तो ये औरतों के लिए बहुत ही दोषपूर्ण है और इसके करने से निवारण होता है। नमस्कार। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना।